साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जमील साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर फिर आलमी फ्लैश पॉइंट बन चुका है सर, और अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर के हल के लिए बड़ी पेशकश भी की है। मकबूजा कश्मीर पर सालिसी की पेशकश आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है? हम तो पहले भी कहते रहे कि ये बायलैटरल इंडिया राग अलापता रहा है और सहारा लेता रहा है वो शिमला एग्रीमेंट का और लाहौर अकॉर्ड का, लाहौर डिक्लेरेशन का। हम तो पहले भी कहते रहे थे कि बिल्कुल मीडिएशन मल्टीलैटरल लेवल पे होनी चाहिए। ये है ही मल्टीलैटरल मामला, ये के पीछे छुपना शुरू कर दिया इंडिया ने शिमला अकॉर्ड के। और शिमला अकॉर्ड के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि किसी लिहाज से जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसके खिलाफ कोई बात नहीं होगी। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक तो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है वो दुनिया का कानून बन जाता है। वही हमारे लिए एक रहनुमाई है। रहनुमाई क्या, उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। तो जो 15 सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है और सर फेरिस्त जिसमें सबसे पहला रेजोल्यूशन जिसकी कि अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो 47 रेजोल्यूशन के 1948 में पास किया गया, उसकी अमलदारी से बात शुरू हो सकती है। और दुनिया को इस बात पे कोई, मैं समझता हूँ, काउंटर आर्गुमेंट नहीं कर सकती दुनिया, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर का मसला दुनिया के सबसे पुराने डिस्प्यूटेड मसले के एजेंडे में सिक्योरिटी काउंसिल क्या भी मौजूद है। या तो सिक्योरिटी काउंसिल कोई और रेजोल्यूशन पास करके इसको कैंसिल कर देती, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जंग जो है जो मौका हक, तो उसकी वजह से ये 10 दिन हमारे लिए एक सुनहरी मौका था जिसमें हमने अपना सिक्का मनवाया, हमारी अस्करी कुव्वतों ने अपना सिक्का मनवाया, क्योंकि वो समझती थे कि हमारी खामोशी और हमारी अमन पसंदी, इंडिया समझता था कि वो शायद हमारी कमजोरी है। लेकिन हम तो इसको किसी और अंदाज में करते थे कि हम तो चुप थे कि बर्बाद हो जाए ना गुलशन का सकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। तो जब हमारी कुव्वत ललकार उन्होंने देखी तो समझ आ गई कि कन्वेंशनल वार में भी हमने सबकत हासिल कर ली, और उसके साथ साथ जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप अब कहते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर वार बचा ली। हम तो कभी न्यूक्लियर वार की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ, अगर किसी कौम की बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाए, उसकी बका का सवाल हो जाए, तो वो जाहिर है हर लिहाज से अपना स्ट्रगल करेगा। और इसीलिए हमारी जो सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें बड़े क्लियर अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में तमाम बातें 17-18 पॉइंट्स बिल्कुल वाज़ेह करके रख दिए थे। उसमें पानी के बारे में कह दिया था कि हम इसको जंग समझते हैं, उसके बारे में कह दिया था कि फुल स्पेक्ट्रम वार अगर जरूरत पड़ी तो हम उस पर भी जाएंगे, जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। अब आ जाते हैं आपकी बात पर जी। पहली दफा बरसा बरस के बाद कश्मीर का मामला खुद बहुत उभर के आ गया है। अच्छा मौका है, इस वक्त दुनिया सुन रही है, क्योंकि दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तहम्मुल मजाजी से, किस मैच्योर तरीके डिप्लोमेसी से अपने पॉइंट्स को आगे किया। और अगर आप मवाजना करें, पहले जब भी पुराने वक्तों में या माजी के जितने भी हुए हैं वाकयात, चाहे 2016 में इंसिडेंट हुआ इंडिया में, या 2018 में हुआ, या उड़ी का जो 2016 में हुआ था, या पुलवामा का हुआ था, उसमें कुछ नेगेटिव बातें पाकिस्तान के खिलाफ आई थी। इस दफा आपको एक भी नहीं मिलेगी दुनिया के जो खास तौर पर ऑफिशियल चैनल्स हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया ने इस मैच्योरिटी को भा, दुनिया ने परखा कि पाकिस्तान तो कहता है कि आप इन्वेस्टिगेट करके पहलगाम, दरअसल मसला क्या है। देखिए, मसला कश्मीर तो कभी नहीं चाहता था इंडिया कि वो सामने आए, और क्यों नहीं चाहता था? अगर मसला कश्मीर सामने आता है तो फिर दुनिया के कानून जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन सामने आ जाते हैं, तो उसको पसी पर्दा रखने के लिए बड़ी मक्कारी के साथ एक इंडिया काम करता रहा। और वो ये काम करता रहा कि जो हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जिसकी की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस इजाजत देते हैं, दुनिया में कहीं भी हो, कश्मीर और मैं इस टीमूर में तैनात था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, मैं वहां एक डिपार्टमेंट की सरबराही कर रहा था, मैंने ये चीजें होती नहीं देखी। सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन निकला, उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, पहले चैप्टर 6 के तहत जिस तरह कश्मीर के बारे में है, फिर चैप्टर 7 के तहत उसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई। तो हम भी चाहेंगे कि उस समत में, क्योंकि अब ये बात सामने आ गई है, तो इंडिया चाहता है कि किसी तरीके से
इन लोगों को जो कि अपने हक खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी की इजाजत जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 2625 के तहत और 3246 के तहत, और सबसे बड़ी बात 2649 के तहत है, जिसका मजमुआ मैं बता देता हूं। वो ये कहता है 2649 कि दुनिया में कहीं भी जब कोई फोर्सेज ऑक्युपाई करें तो वहां के लोगों को अपनी जद्दोजहद करने का हक हासिल है, अपनी आजादी हासिल करने का हक हासिल है। और ये सेल्फ ग्रोन चीजें हैं। अब कश्मीर में जो हो रहा है, सेल्फ ग्रोन बातें हो रही हैं, और उसको मोदी ने अपनी तकरीर में कहा है, और उससे पहले कहते आ रही हैं टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। और उसकी बात, उसके पसे पर्दा बात यह है कि दुनिया को टेररिज्म के बत्ती के पीछे लगा के और चाहते हैं कि कश्मीर भूल जाए। इस दफा कश्मीर सामने आ गया, अब कश्मीर आ गया और टेररिज्म की बात चली नहीं। पाकिस्तान ने बहुत उम्दा तरीके से कह दिया आप शफाफ, आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, और इस इन्वेस्टिगेशन में हम नहीं करते, किसी थर्ड पार्टी से करवा लें, दुनिया के किसी और मुल्क से करवा लें। तो ये कोई इतनी भारी भरकम बात थी कि इंडिया अब इसके पीछे छुप नहीं सक रहा है। वो आज भी मैं सुन रहा था वजीर दफा का एक इंटरव्यू कल रात को उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि परवामा को भी कर लें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहते हैं, इंडिया कहता है कि हमने एक शय के करीब पता नहीं दर्जनों तबाह कर दिए, क्या उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर ले। आपने बच्चे और औरतों को और बूढ़ों को मारा है, और जिन्हें शहीद की है, आपने डिसैक्रेशन ऑफ होली कुरान किया है, तो आप इसकी भी इंक्वायरी करा लें। इंडिया पीछे हट जाएगा, और इंडिया इसलिए पीछे हट जाएगा कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। जिस तरह ये मौत का हक अब डिक्लेयर हो गया है 10 दिन का, ये तारीख का हिस्सा बन गया है। तो हक और सच की जब पाकिस्तान ने बात की तो पूरी दुनिया ने इसको सुना। जब पूरी दुनिया ने सुना तो ये गूंज। जमील साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि सदर ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश को आप आलमी सियासत में किस तनाजुर में देखते हैं, और क्या वाकई अमेरिका अब फाल किरदार अदा कर सकता है? मैं ट्रंप की जो अल्फाज है उसकी इंटरप्रिटेशन और उसके पीछे मायने क्या हैं और क्या उसके पीछे मंतक है। देखें, इस वक्त जो साइंटिस्ट हैं जो मॉडलिंग करते हैं न्यूक्लियर किसी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की, उस मॉडलिंग में ये बताया गया है कि दुनिया में अगर कहीं भी किसी दो मुल्कों के दरमियान, अगर मैं आ रहा हूं ट्रंप पर, किसी दो मुल्कों के दरमियान अगर कभी कोई फ्लैश पॉइंट वाली बात आ जाती है और न्यूक्लियर इस्तेमाल हो जाता है, तो दुनिया का मौसम तब्दील हो जाएगा, दुनिया की फसलें खत्म हो जाएंगी, दुनिया की खुराक खत्म हो जाएगी, वबा फैल जाएगी, आसमान पर भी घटाएं छा जाएंगी, मौसम तब्दील हो जाएगा, तो दुनिया तो खतरना हो जाएगी ना। और एक मॉडलिंग के तहत 1 से 1.5 अरब लोग जो है इस तमाम कॉन्सिक्वेंसेज में, पहली वार में तो तकरीबन कोई बिलियंस के करीब, और बाद में इस वबाओं की वजह से दुनिया इसलिए भी जो है वो बड़ी मुतफक्किर दिखाई देती है कि अगर एटमी जंग खुदा न खास्ता हो जाती है तो पूरी दुनिया पर इसके असरात जो हैं वो पादेर होंगे और बहुत ज्यादा मोहलिक होंगे। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में ब्रेकिंग